हरे कृष्ण दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। आज की श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन में सफलता का मार्ग दिखाया है। इतने हजारों वर्षों के बाद भी जीवन में सुख और सफलता तभी संभव है जब आप गीता के वचनों का जीवन में सही ढंग से पालन करें। जानिए गीता में वर्णित श्री कृष्ण के बारे में, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और जय श्री कृष्ण बोले। दोस्तों, जीवन में जन्म के समान मृत्यु भी निश्चित है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा। इसलिए मृत्यु के विचार से घबराने या किसी प्रियजन की मृत्यु से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने की होती है। वे बिना वजह हर किसी पर शक करते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों पर शक करते हैं वे जीवन में कभी खुश नहीं रहते। नहीं हो सकता। दूसरों को संदेह की नजर से देखने से रिश्तों में प्यार और आपसी विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए गीता में कृष्ण अनावश्यक संदेह त्यागने की सलाह देते हैं। भगवान आपको सभी समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए अपने सभी कार्यों में सदैव ईश्वर को याद रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन भगवान के बारे में सोचते हुए बिताता है वह मृत्यु के बाद सीधे भगवान के पास होता है। नहीं हो सकता। दूसरों को संदेह की नजर से देखने से रिश्तों में प्यार और आपसी विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए गीता में कृष्ण अनावश्यक संदेह त्यागने की सलाह देते हैं। भगवान आपको सभी समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए अपने सभी कार्यों में सदैव ईश्वर को याद रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन भगवान के बारे में सोचते हुए बिताता है वह मृत्यु के बाद सीधे भगवान के पास होता है तक पहुंच। यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी अच्छे कार्य में करें। कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी बुरे उद्देश्य के लिए न करें। कभी भी खुद को किसी भी साजिश में शामिल न करें। समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करें। परिणाम स्वरूप आपको समाज में सम्मान मिलेगा, साथ ही मन में संतुष्टि का अनुभव होगा। गीता में कृष्ण अर्जुन को सभी आसक्तियों से मुक्त होने की सलाह देते हैं। किसी के लिए अनुचित प्रशंसा कभी भी अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर अपने शरीर के प्रति किसी भी तरह का आकर्षण रखना सही नहीं है। यह नश्वर शरीर एक दिन 5 शरीरों में विलीन हो जाएगा। इसलिए शरीर के प्रति कोई भी भ्रम या भ्रांति न रखें। सभी मोहमाया त्यागें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। लोभ, क्रोध और ईर्ष्या हमारे 3 सबसे बड़े हैं दुश्मन। ये 3 शत्रु हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए लोभ, क्रोध और ईर्ष्या का पूर्णतः त्याग करें। इन सभी शत्रुओं को अपने जीवन से दूर रखकर आप एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण की अनुभूति को जीवन कहा जाता है। भगवान कृष्ण जो सभी इच्छाओं का त्याग करते हैं देता है, और मैं और मेरा के वासनापूर्ण विचारों से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।
भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोग सोचते हैं कि संसार में कर्म का त्याग करना ही तप है। वे केवल काम को ही बंधन या दुख का कारण मानते हैं, इसलिए वे सभी प्रकार के कार्यों को त्याग मानते हैं। लेकिन वे एक गलती करते हैं, वह है कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की इच्छा छोड़ना वास्तविक त्याग या संन्यास। भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान आपके मन के सभी द्वैतवादी कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मनुष्य में द्वंद्वबस के सभी कर्मों को भस्म कर देता है या आपको आंतरिक शांति देता है। खुशी की कुंजी इच्छा को कम करना है, सुख की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। मनुष्य अपने मन के प्रयत्नों से ऊपर उठ सकता है या अपने आप को उसी तरीके से नीचे खींचे, क्योंकि हर व्यक्ति अपना दोस्त या दुश्मन है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधर जा सकता है या नीचे खींच सकता है एक ही तारा से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। इंसान अपना विश्वास बनता है, जैसा वो विश्व करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक संसार की सभी खुशियों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण की खुशी असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके और तो शुरू और अनंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वो अनंत है और उसका कोई शरना है। कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है से और बहुत सारा जन्म के बाद एक व्यक्तित्व अपनी सभी स्वाभाविक इच्छा से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम महाराजा प्राप्त करता है। आप उन लोगों के लिए शोक करते हैं जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी आप बुद्धिमान शब्द बोलते हैं। मृत नहीं बुद्धिमान लोग जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं। तुम उन लगन के लिए दुखी रहे हो जिनके लिए दुखी न होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। स्मार्ट लोग ना तो मरने वालों के झूठ बोलते हैं और ना ही जीने वालों के झूठ बोलते हैं। इस क्षणभंगुर संसार से चिपको या डरो मत, जीवन के प्रकटीकरण में विश्वास करो और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। प्राप्त करें। क्या नित्य दुनिया को किसी तरह की चपाती मिलती है या वोई के बिना मिलो? जीवन के विकास में विश्वास रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही है सचमुच नाशवान। आत्मा जिस शखात्मक शरीर में है वो आदि से है, अष्टव्य है या अनंत है। बस शरीर ही होता है जो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर होता है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। शांति, शांति, मौन, संभाव या पवित्रता ये मंसूर के शासन है। कारण और प्रभाव मानसिक विपरीत चीजों के साथ जो चीजें आती हैं और चली जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभव को लेकर खाया और जाता है। ये जान तुम सब कुछ कहने में मदद करते हो। मन संतुष्टि की तलाश में जहां भी भटकता, बेचैन और बिखरा हुआ हो, उसे वहां ले जाएं।
इसे आत्मा में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और वेद में, अपने से बाहर की खुशी के तारीख में उसको अंदर ले जाओ। आइए हम आत्मा के लिए तैयारी करें। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों को त्याग दो। ये स्वविशेषज्ञ नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। तीनों को छोड़ने के लिए स्वार्थी कार्यों से दूर रहना होता है बंधनों से मुक्त। जब तक हम अपने कष्टों से सीख नहीं लेते, दुख का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है जिसने कभी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेके हों। खुशी की एकमात्र कुंजी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लालच मानवता को खा जाता है, विचार जीवन को खा जाता है, अभिमान मानवता को खा जाता है। यदि आपके कार्य सही हैं, तो भले ही दुनिया के सभी लोग आपके खिलाफ हों, उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान आपके पक्ष में हैं। मानव जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, जो प्रत्येक मनुष्य को नियति है। जीवन में डर पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसी भावना है जो लोगों को जीवन के हर प्रयास में बाधा डालती है। मैं सृष्टा हूँ, मैं सृष्टा हूँ। इस संसार की प्रत्येक वस्तु सृष्टि का संहार करता मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझ में ही समाप्त होती है। जिस प्रकार सही समय पर सही शब्द का चयन किसी अजनबी को पूर्ण रिश्तेदारी के रिश्ते में बांध सकता है, उसी प्रकार गलत शब्द का चयन किसी व्यक्ति को रिश्तेदार से दुश्मन में बदल सकता है। जीवन में समस्याएं रुकती नहीं हैं। समस्याओं का मतलब है नई चीजें सीखना और उन्हें हल करने के तरीके ढूंढना। जीवन में पैदा हुआ मृत्यु भी निश्चित है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा। इसलिए मृत्यु के विचार से घबराने या किसी प्रियजन की मृत्यु से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने की होती है। वे बिना वजह हर किसी पर शक करते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों पर शक करते हैं, वे जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखना एक रिश्ता है, प्यार और आपसी विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए गीता में कृष्ण अनावश्यक संदेह त्यागने की सलाह देते हैं। भगवान आपको सभी समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए अपने सभी कार्यों में सदैव ईश्वर को याद रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन ईश्वर चिंतन में व्यतीत करता है, वह मृत्यु के बाद सीधे ईश्वर को प्राप्त करता है। यदि आप होशियार हैं, तो अपना मन किसी अच्छे काम में लगाएं। कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी बुरे उद्देश्य के लिए न करें। कभी भी खुद को किसी भी साजिश में शामिल न करें। समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करें। इसके फलस्वरूप आपको समाज में सम्मान मिलेगा, साथ ही मन में संतुष्टि का अनुभव होगा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सभी आसक्तियों से मुक्त होने की सलाह देते हैं। देना किसी के लिए अनुचित प्रशंसा कभी भी अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर अपने शरीर के प्रति किसी भी तरह का आकर्षण रखना सही नहीं है। यह नश्वर शरीर एक दिन 5 शरीरों में विलीन हो जाएगा। इसलिए शरीर के प्रति कोई भी भ्रम या भ्रांति न रखें। सभी मोहमाया त्यागें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े।
लालच, क्रोध और ईर्ष्या हम में से अधिकांश लोगों को होती है। 3 बड़े दुश्मन। ये 3 शत्रु हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए लोभ, क्रोध और ईर्ष्या का पूर्णतः त्याग करें। इन सभी शत्रुओं को अपने जीवन से दूर रखकर आप एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सुख और संतुष्टि का स्रोत है। आसान तरीका समय ही सब कुछ है, इसलिए कभी भी समय बर्बाद न करें। भौतिक अतीत का सुख हमेशा स्थायी होता है। केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति ही शाश्वत सुख का एकमात्र तरीका है। जो हुआ वह अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह अच्छा होगा। इसलिए भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में पूर्ण आनंद के साथ जीना सीखें। व्यक्ति का मन सदैव कर्म का रहता है। कार्यों पर ध्यान दें, परिणामों पर नहीं। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या मनुष्य का मुख्य शत्रु है, जो अनजाने में जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समय को नष्ट कर देता है, क्योंकि समय सर्वोच्च शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। जीवन में अमरता पाने के लिए सम्मान अर्जित करना सीखें, क्योंकि जीवन अस्थायी है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अर्जित सम्मान शाश्वत है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा याद रखें आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रखर होगा। प्रत्येक कार्य से पहले अपने कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, लेकिन उस कार्य को आनंद के साथ पूरा करना भी संभव है। सही इरादे से सही कार्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की अंतिम सफलता है। जिस प्रकार भौतिक संसार मनुष्य के लिए पहले सुख और संतुष्टि लाता है, उसी प्रकार समय के साथ यह अपने साथ कई दुर्लभ और पीड़ाएं भी लाता है। आता है क्योंकि लोगों में भौतिक संपत्ति को हासिल करने की तुलना में उसे खोने का डर और चिंता कई गुना अधिक होती है। विवेक और बुद्धि मनुष्य के अंतिम संसाधन हैं, जो जीवन में सही समय पर सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। जिस प्रकार जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में मौजूद अहंकार को राख में बदल देता है। वह व्यक्ति का मन अपने शत्रु और मित्र के बीच भेदभाव से पूरी तरह रहित होता है। केवल उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। यदि मानव मन पर पूर्ण नियंत्रण है, तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र कहलाता है। उसी प्रकार यदि मन पर नियंत्रण नहीं है, तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। एक आदमी उसका है विश्वास से निर्मित। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जब चेतना एक में होती है, तो फिर सब भारतीय भाव छोड़ देते हैं। चीज़ अच्छी हो या बुरी, किसी चीज का चिंता करने का कौन सबोना है। इस प्रकार गीता ने मनुष्य के भाग्य को पूर्णतः मनुष्य के हाथों में सौंप दिया है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंध अवसर की अभिव्यक्ति है। हम जो विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, उसके आधार पर हम खुद को और अपनी दुनिया को आकार देते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। टाइप गीता इंसान के भाग्य को बेरी तारा से इंसान के हाथ में रखता है। इसका दुनिया निर्देश नहीं है, लेकिन ये अंधी किस्मत का पक्ष भी ना है।
हम अपने आप को और अपनी दुनिया को क्या मन कर, क्या सोच कर और क्या करके बनाते हैं, चाहे अच्छे के बुरा जैसा होया। लंबे समय तक अभ्यास करने से जो खुशी मिलती है उससे दुख का अंत हो जाता है। जय जो पहले जहर के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस प्रकार की खुशी व्यक्ति के मन की शांति से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे वह अभ्यास करता है, करने से जो सुख आता है, जो दुख खत्म कर देता है, जो शुरू मुझे जहर जैसा लगता है लेकिन फिर अमृत जैसा लगता है, इस प्रकार का सुख अपने मन की शांति से उठता है। जो कोई भी अच्छे कर्म करता है उसके परिणाम कभी भी बुरे नहीं होंगे, न तो यहाँ और न ही अगली दुनिया में। लालच आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध हो या लोभ स्वर्ग से दूर करने वाले त्रिशुक्ल द्वार है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है, न परलोक, न सुख है। जिस टीचर ने विश्वास ना किया उसके लिए ना तो ये दुनिया है, ना दूसरी दुनिया, ना ही सुख। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह स्थिर। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। मानुष अपना विश्वास चाहता है वैसा ही विश्वास होता है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ आखिरकार झूठ हुआ। जो हो रहा है अच्छे के झूठ हो रहा है। जो होगा भावे अच्छे के झूठ होंगे। देखते या सुनते, छूते या सूंघते समय, खाना, घूमना या सोना, सांस लेना या बोलना, छोड़ना या रोकना, यहाँ तक कि आंखें खोलना या बंद करना, वे इंद्रियों के विषयों के बीच इंद्रियों की गति मात्र समझते हैं। तुम्हें देखने के लिए चूली या सूंघते हुए, खाते हुए, आगे पीछे गाड़ी चलाने के लिए, हाँ सोते हुए, बिना लेट हुए, छोटे हुए या पकड़े हुए, यहाँ तक कि आंखें खुटा या बैंड कराते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रियां अवयवों के बीच केवल इंद्रियों के आंदोलन हैं। अगर वह जो करता है उसके परिणामों में भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होता है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। यदि बाह जो करता है उसके परिणाम में भावना रूप से ना उलझता है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। निडर और शुद्ध रहो। आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प या समर्पण में कभी भी डगमगाए नहीं। मुक्तहस्त से 2। आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से भरपूर रहें। आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प या समर्पण में कभी भी शांत और शुद्ध रहें। माद, आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चा, प्रेमपूर्ण और सेवा से भरपूर। आत्मनिपुणता के लिए संघर्ष जो प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। आत्मनिपुणता के झूठे संघर्ष जो प्रतीक मनों को करन होगा यदि जीवन में वही होना है। जब आपका मन द्वंद्व के भ्रम पर काबू पा लेता है तो आप जो कुछ भी सुनते और सुनते हैं उसके प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे।
बैटन और सुने हुए बैटन के पवित्र उदासीनता को क्या दर्जा प्राप्त कर लेंगे। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, तामसिक व्यक्ति आलसी, उदासीन, संवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ। फिर भी ये तीनों जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर हमेशा मौजूद रहते हैं और उनका अनुपात अलग अलग होता है। उनकी अंतःक्रिया व्यक्तित्व की गतिशीलता है। राजसी व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, तामसिक व्यक्ति स्वस्थ, उदासीन, निराश होता है। सात्विक व्यक्ति शांत, निपुण, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये 10 हमें जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद होते हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है। उनका इंटरैक्टिविटी गतिविधि की गतिशीलता है। व्यक्ति वही है, उसे बस संगीत बजता हुआ महसूस हो रहा है। जब तक वह अपने शरीर और मन की पहचान करता है, तब तक वह इस नाटक की दया पर है। व्यक्ति वही है, वह बस गाने का खेल कैसा लग रहा है। जब तक अपने हिस्सेदार और आदमी की पहचान करता है, तब तक वह खेल की दया पर है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हम इसे समझें या न समझें। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम अपने साथ जो होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। हमारे साथ जो होता है उसके मिथ्या हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हम यह समाज चाहें या ना कि कैसे। इसका तात्पर्य है कि स्वयं को बदलकर हमारे साथ जो होता है प्रकाश हम बदल सकते हैं। हम अपनी भागी को अपनी बाहों में ले सकते हैं। जो लोग तामसिक हैं वे अपना आनंद नींद, आलस्य और नशे से प्राप्त करते हैं। यह खुशी शुरुआत और अंत दोनों में एक भ्रम है। जो लोग तामसिक हैं वे अपना सुख निद्रा, आलस्य और नशे से प्राप्त करते हैं। यह सुख एक भ्रम है। शक्ति, सहन शक्ति, इच्छा शक्ति, पवित्रता का विकास करें, द्वेष और अभिमान से बचें। जो जोश, साहस, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करता है वह द्वेष और ईर्ष्या से बचता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पुरुष, बुद्धि और अहंकार ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति हो सकते हैं जब देखा या सुना, छुआ या सूंघा गया, खाना, घूमना या सोना, सांस लेना या बोलना, छोड़ना या रोकना, यहाँ तक कि आंखें खोलना या बंद करना।